नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम। आज मैं 8वीं कक्षा में गणित में प्रकरण नंबर 14 गुणनखंडन पढ़ाऊंगी। जब हम किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो हम उसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं, बीजीय चर या बीजीय व्यंजन हो सकते हैं। एक अखंडनीय गुणनखंड वह गुणनखंड है जिसे और आगे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। किसी व्यंजक का गुणनखंड करने की एक क्रमबद्ध विधि सार्वक गुणनखंड विधि है। इस विधि के 3 चरण होते हैं। व्यंजक के प्रत्येक पद को अखंडनीय गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। दूसरा है सार्वक गुणनखंडों का पता लगाइए और उन्हें अलग कर लिखिए। तीसरा है प्रत्येक पद में शेष गुणनखंडों को बंटन नियम के अनुसार संयोजित कीजिए। कभी कभी एक दिए हुए व्यंजक के सभी पदों में एक सार्वक गुणनखंड नहीं होता है, परंतु इन पदों के कुछ समूह इस प्रकार बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक समूह के सभी पदों में एक सार्वक गुणनखंड होता है। जब हम ऐसा करते हैं तो सभी समूहों में एक सार्वक गुणनखंड प्रकट हो जाता है, जिससे हम व्यंजक के गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि पुनः समूहन विधि कहलाती है। पुनः समूहन द्वारा गुणनखंडन में यह याद रखना चाहिए कि व्यंजक के पदों के प्रत्येक पुनः समूहन पुनः व्यवस्था से गुणनखंड प्राप्त नहीं होते हैं। हमें व्यंजक को देखना चाहिए तथा प्रयास और भूल विधि से वांछित पुनः समूहन प्राप्त करना चाहिए। गुणनखंड किए जा सकने वाले व्यंजक में से अनेक a² + 2ab + b² a² - 2ab + b² a² - b² और x² + कौंस में a + b + ab के रूप के होते हैं, या उन्हें इस रूप में बदला जा सकता है। इन व्यंजक के गुणनखंड में दी हुई निम्नलिखित सर्वसमीकरणों पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी से ज्ञात किए जा सकते हैं। a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है? कौंस में a + b का स्क्वायर। a² - 2ab + b² बराबर a - b का स्क्वायर। a² - b² बराबर होता है कौंस में a + b दूसरे कौंस में a - b। x² प्लस कौंस में a + b x प्लस ab बराबर होता है कौंस में x + a दूसरे कौंस में x + b। उन व्यंजकों में जिनके गुणनखंड कौंस में x + a दूसरे कौंस में x + b के प्रकार के हैं, याद रखना चाहिए कि संख्यात्मक अचर पद से ab प्राप्त होता है। इसके गुणनखंडों a और b को इस प्रकार चुनना चाहिए कि चिन्ह को ध्यान में रखते हुए इनका योग x के गुणांक के बराबर हो। हम जानते हैं कि संख्याओं की स्थिति में विभाजन गुणा की प्रतिलोम संक्रिया होती है। यही बात बीजीय व्यंजकों के विभाजन के लिए भी लागू रहती है। एक बहुपद को एक पदी से विभाजन की स्थिति में हम या तो विभाजन बहुपद के प्रत्येक पद को उस एक पदी से भाग देकर कर सकते हैं या सार्वक गुणनखंड विधि के कर सकते हैं। एक बहुपद को एक बहुपद के विभाजन की स्थिति में हम भाज्य बहुपद के प्रत्येक पद को भाजक बहुपद से भाग
देकर विभाजन नहीं कर सकते। इसके स्थान पर हम प्रत्येक बहुपद के गुणनखंड करते हैं और इनमें सार्वक गुणन को काट देते हैं। इस अध्याय में एक बीजीय व्यंजक के विभाजन की स्थिति में हमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्राप्त होगा, परंतु व्यापक रूप में यह संबंध निम्नलिखित है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इस प्रकार इस अध्याय में हम केवल उन विभाजित की चर्चा की जिनमें शेषफल 0 है। बीजीय प्रश्नों के हल करते समय विद्यार्थी अनेक प्रकार की त्रुटियां करते हैं। आपको ऐसी त्रुटियां करने से बचना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 14.1। उसमें प्रश्न नंबर 1, दिए हुए पदों में सार्वक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें पहला दिया है 12x और 36। तो 12x का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 12x का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना x, 2 दूनी 4, 4 तेरी 12, 12 और ये x। 36 का होगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अतः दिए हुए पदों में सार्वक गुणनखंड, तो सार्वक गुणनखंड क्या होता है, ये दोनों में समान जो है, तो ये 2 2 2 2 3 3। तो सार्वक गुणनखंड कौन है, 2 2 और 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 है। दूसरा है 2y 22 xy। तो 2y का क्या होगा, 2 गुना y। 22 xy का क्या होगा, 2 गुना 11 गुना x गुना y। अतः दिए हुए पदों में सार्वक गुणनखंड ये 2 और y, तो 2 और y, तो क्या होगा, 2 गुना y बराबर 2y है। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो पहला है 7x माइनस 42। तो 7x का क्या होगा, 7 गुना x माइनस 42 का क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। प्रत्येक पद से सार्वक गुणनखंड को बाहर निकालने पर, तो इसमें सार्वक गुणनखंड है उसको बाहर निकालते, तो ये 7 है। तो 7 को कॉमन निकालते हैं, तो कौंस में क्या बचेगा, x माइनस 2 गुना 3। तो क्या मिलेगा, 7 कौंस में x माइनस 2 तिहाई 6, तो मिलता है 7 कौंस में x माइनस 6। दूसरा है 6p माइनस 12q। तो 6p का क्या होगा, 2 गुना 3 गुना p माइनस 12q का क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना q। प्रत्येक पद से सार्वक गुणनखंड को बाहर निकालने पर, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 और 3। तो 2 गुना 3 कॉमन निकालते, तो इसमें क्या बचेगा, p माइनस इसमें 2q बचेगा। तो 2 तिहाई 6 कौंस में p माइनस 2q। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के जो एग्जाम्पल है वो होमवर्क में करना है। प्रश्न नंबर 3, गुणनखंड कीजिए। तो पहला दिया है x² प्लस xy प्लस 8x प्लस 8y। तो ये x² प्लस xy है, उसमें से x कॉमन निकालता है, तो x ऐसे कॉमन निकाला, तो कौंस में क्या बचेगा, इसमें x बचेगा प्लस xy में से y बचेगा, प्लस ये 8x प्लस 8y है, उसमें से 8 कॉमन निकालते हैं, कौंस में क्या बचेगा, x प्लस y। तो ये x प्लस y ये दोनों में समान है, तो क्या होगा, x प्लस y
दूसरे कौंस में ये जो कॉमन निकल आए वो लिखना है x प्लस 8। तो कौंस में x प्लस वाई, दूसरे कौंस में x प्लस 8। दूसरा है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो ये जो है उसमें से क्या होगा, ये 15xy माइनस 6x है, उसमें से 3x कॉमन निकालते हैं। तो ये 15xy में क्या बचेगा, 5y माइनस, इसमें से 3x निकाला तो कितना बचेगा 2, प्लस ये 5y माइनस 2 है तो उसमें कोई कॉमन नहीं निकलता है तो एक को निकालना है। तो कौंस में क्या बचेगा 5y माइनस 2। तो ये 5y माइनस 2 कौन समान है, तो 5y माइनस 2 और दूसरे कौंस में ये जो कॉमन निकाला है वो 3x प्लस 1। तो क्या मिलता है 5y माइनस 2, दूसरे कौंस में 3x प्लस 1। तो ऐसे ही आपको ये बाकी के एग्जाम्पल होमवर्क में करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये प्रश्नावली 14.1 गणित की नोटबुक में लिखनी है।